इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस, और ये रोटेटिंग डिवाइस क्या करेगा? दिस इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक मोटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल ये क्या होती है? एक सॉफ्ट आयरन का कोर है और उसको हमने रैप किया हुआ है इन कॉपर वायर, और ये जो कॉपर वायर है दिस हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो हमारा सिस्टम बनेगा इसे हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल में बेसिकली क्या है? ये मेरा सॉफ्ट आयरन का कोर है। दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। मैंने इसके आसपास रैप किया है कॉपर वायर विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और जो पूरा सिस्टम है इसके ऊपर मैंने ये एक इंसुलेटेड कवरिंग लगा दी है, जैसे वायर्स पे लगी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की या दूसरे इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो ये वही है, तभी हम अज्यूम कर लेते हैं ये पीवीसी है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, विच आर स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स तो जैसा कि नाम कह रहा है ये हाफ रिंग्स हैं, दो हाफ रिंग्स हैं ये। स्प्लिट रिंग्स आर टू हाफ रिंग्स। और हम इसे कैसे बनाएंगे? ये जैसे अगर हम पेंसिल या मार्कर से बनाए तो हम क्या कर सकते हैं? एक होल रिंग बना सकते हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स, और मिडिल पोर्शन हम इरेज कर देंगे और फिर यहाँ पे कर्व्ड एजेस बना देंगे, और ये कनेक्टेड होते हैं टू द एजेस ऑफ आर्मेचर कॉइल। अभी मैं AC लिख रही हूँ। तो ये यहाँ पे इनका जो इंटरनल सरफेस होता है, इंटरनल वो इंसुलेटेड होता है, और जो एक्सटर्नल या आउटर सरफेस होता है वो कंडक्टिंग होता है। अब ये यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है कि कैसा डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने की क्या नीड है? हमें मोटर को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना, मतलब अगर उसकी पहली रोटेशन 180 डिग्री क्लॉकवाइज हुई तो हम चाहते हैं कि जो अगली 180 डिग्री रोटेशन होगी वो भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज ही हो। तो इसीलिए हमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कम्यूटेटर। अब हम इसी कम्यूटेटर का सेकेंड पार्ट देखते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कम्यूटेटर इज कार्बन ब्रशेस। ये कैसे होते हैं? ये ऐसे रेक्टेंगुलर होते हैं, दो ब्रशेस होते हैं जो हमारे स्प्लिट रिंग्स के एक्सटर्नल सरफेस में या कंडक्टिंग सरफेस पे कनेक्टेड होते हैं। ये कार्बन ब्रशेस जो हैं आपके, इनका काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इनका टू ट्रांसफर करंट फ्रॉम स्टैटिक या वो पार्ट, स्टैटिक पार्ट ऑफ मोटर, मोटर का वो पार्ट जो मूव नहीं कर रहा, टू मूविंग पार्ट ऑफ मोटर। मूव मतलब जो पार्ट मूव कर रहा है। मूविंग पार्ट ऑफ मोटर होता है यूजुअली आपका आर्मेचर कॉइल, और स्टैटिक पार्ट ऑफ मोटर होता है जो नीचे का आपका जो नीचे आपकी बैटरी और की होती है, दैट्स योर स्टैटिक पार्ट। और इनका एक और फंक्शन होती है, स्टैटिक होते हैं, ये मूव नहीं करते। तो क्या होगा जब आपका मोटर रोटेट करेगा, अगर स्प्लिट रिंग सीधा वायर से कनेक्टेड होंगे दोनों एंड से, तो फिर जो वायर होगी वो घूमते घूमते उसके बीच में नॉट बन जाएगी। तो इस पर कार्बन ब्रशेस जो है वो स्टैटिक है एंड इसीलिए दे प्रिवेंट नॉट्स, गांठ नहीं बंधेगी, और ये ऐसे है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे मोटर का, विच इज द एक्सल। एक्सल क्या होता है? ये स्प्लिट रिंग्स के बीच में होता है एक सर्कुलर सा पार्ट, एक्सल, सर्कुलर सा ऐसे। एक्सल जो है आपका
दिस इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर, रोटेटिंग पार्ट, और रोटेट करेगा ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें डायग्राम में शो करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ये जब रोटेट करेगा। उसके बाद हमारे थोड़े से नेसेसरी कंपोनेंट्स आ गए, जैसे कि बैटरी, जिसका जो हम मैं जैसे बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो अगर मैं 3 सेल की बैटरी बनाऊं तो वो ऐसे होगी, और ये हम रख रहे हैं टू एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ या फिर टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। उसके बाद आ गई हमारी की टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट, और सर्किट में हम इसे ऑफ दिखाते हैं ऐसे। और फिर आपको एक और पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल मोटर की तरफ करेंगे, दूसरे का साउथ, तो नॉर्थ एंड देन साउथ। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैग्नेट्स का क्या काम है इस केस में, मैग्नेट्स है वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही आपकी कॉइल को रोटेट कराएगी। अब हम समझ गए हैं कंपोनेंट्स के बारे में, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस, एक्सल, बैटरी, की, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल में। आर्मेचर कॉइल को हम ऐसे बनाएंगे टू कीप द डायग्राम क्लीन, ठीक है। अब जो आपकी आर्मेचर कॉइल है वो ऐसे हम रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में लेंगे, और ये उसके 2 एजेस। इसको हमने रखा है इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक का नॉर्थ पोल हमने इसकी तरफ किया, एक का साउथ पोल। इंडिविजुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट, हमेशा डायपोल ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक मैग्नेट होगा पूरा, जिसका यहाँ पे कहीं साउथ पोल होगा, इसका भी यहाँ पे कहीं नॉर्थ पोल होगा, लेकिन अभी हम उसे कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, हमारा फोकस बस इन 2 पे है। अब ये जो 2 एजेस हैं इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है टू स्प्लिट रिंग्स ऐसे, और स्प्लिट रिंग्स जो हैं इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है टू आवर कार्बन ब्रशेस, और ये हमारे स्प्लिट रिंग्स के बीच में ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा एक्सल। उसके बाद ये कार्बन ब्रशेस को हमने कनेक्ट किया है टू 3 सेल वाली बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और एक की, और हमारा सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ऐसे फ्लो करेगा, और अल्टीमेटली नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्सल जो है और ये जो आपकी आर्मेचर कॉइल है ये रोटेट करेंगी, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसकी मैं बात कर रही थी। ये स्प्लिट रिंग्स रोटेट करेंगे, लेकिन ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये अपनी जगह पे रहेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये कार्बन ब्रशेस जो हैं ये स्प्लिट रिंग से ज्वाइंट नहीं है, ये सिर्फ स्प्लिट रिंग्स को टच कर रहे हैं, हल्का सा कांटेक्ट है इनके बीच में। और ये पूरा जो स्प्लिट रिंग प्लस कार्बन ब्रश है ये दोनों मिलके कम्यूटेटर बनाते हैं। यहाँ पे आपका जो स्प्लिट रिंग है वो रोटेट करेगा, कार्बन ब्रश रोटेट नहीं करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलो, वो वुडन ब्रशेस आते हैं ना जिनका एक मेटल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है और फिर सॉफ्ट से ब्रिसल्स होते हैं, वो है ना, और उसके साथ मैंने एक वो मोटा वाला कड़ा होता है मोटा सा, वो रख दिया। अगर मैं इस कड़े को रोटेट करूंगी तो क्या ये ब्रश साथ में रोटेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ब्रश है मैंने बस इसे कांटेक्ट में रखा है, तो ब्रश जो है वो बस यहाँ पे स्लाइड करेगा अगेंस्ट आवर कड़ा। तो अब आप इसी ब्रश को मान लो कार्बन ब्रश और इस कड़े को मान लो स्प्लिट रिंग, ये रोटेट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ कांटेक्ट में है ये स्लाइड करेगा। सो नाउ आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ मोटर समझ में आ गए। मोटर क्या होती है? रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। पार्ट्स देखते हैं, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, एक्सल, बैटरी, की, इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायग्राम देखो, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल, एक आर्मेचर की तरफ किया दूसरे का साउथ पोल, बीच में रख दी आर्मेचर, दोनों एंड्स पे हमने कनेक्ट कर दिए स्प्लिट रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। इस दोनों स्प्लिट रिंग्स के बीच में आ गया आपका एक्सल, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया टू बैटरी एंड अ की। और फिर आप लेबलिंग भी कर दीजिएगा।
यहाँ पे मैंने पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये है मेरी आर्मेचर कॉइल, ये है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये है मेरे कार्बन ब्रशेस, मैं भी शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्प्लिट रिंग्स, बैटरी की। तो आपको ये लेबलिंग करनी पड़ेगी और अगर आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.